Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Equilibrium, and today we will discuss example number 24. So here the question is, calculate the pH of a 0.10 m ammonia solution. Calculate the pH after 50 ml of this solution is treated with 25 ml of 0.10 m HCl. The dissociation constant of ammonia Kb is equals to 1.77 into 10 to the power minus 5. देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक सॉल्यूशन, कौन सा? अमोनिया सॉल्यूशन. आपको कैलकुलेट करनी है उसके लिए पीएच की वैल्यू. एंड उसके बाद आपने क्या किया बेटा, आपने 50 ml ये सॉल्यूशन लिया और उसको ट्रीट किया है विद 25 ml ऑफ 0.10 m HCl. फिर उस सॉल्यूशन की, जो सॉल्यूशन बनेगा HCl के साथ रिएक्शन के बाद, उस सॉल्यूशन की भी आपको क्या करनी है बेटा, पीएच कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पीएच फॉर अमोनिया सॉल्यूशन. और आपको कितना अमोनिया का सॉल्यूशन गिवन है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन है उसकी 0.10 m. ठीक है, 0.10 m अमोनिया सॉल्यूशन. ओके, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन. ओके, अमोनिया की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम यहां पर लिखेंगे आयनाइजेशन रिएक्शन फॉर अमोनिया. यहां पर देखो NH3 प्लस H2O विल गिव यू, क्या मिलेगा बेटा यहां पर, NH4 प्लस OH माइनस आयंस. अब क्या करना है बेटा, देखो इनिशियली यहां पर आपको कॉन्सेंट्रेशन कितने गिवन है, इसको हम थोड़ा खिसकाएंगे राइट में ताकि हम यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस लिख पाए. इनिशियली NH3 आपको गिवन है बेटा 0.10 m कॉन्सेंट्रेशन, राइट, तो हमने लिखा 0.1. इनिशियली NH4 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0 एंड OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी 0, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब अभी तक NH3 ने आयनाइज नहीं किया है. उसके बाद जब NH3 आयनाइज करना स्टार्ट करेगा तो यहां पर आ जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन. एट इक्विलिब्रियम NH3 में से कुछ आयनाइज हो गया होगा बेटा, लेट्स से वो आयनाइज हुआ है x अमाउंट, तो ये हुआ 0.1 माइनस x. देन यहां से बेटा NH4 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, x, एंड OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, x के इक्वल. ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे ये x की वैल्यू, मतलब OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, वहां से हम निकालेंगे H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, एंड देन हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे pH फॉर 0.10 m सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया. इतना समझ आया? चलो सॉल्व करते हैं बेटा. सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अ बेस, दैट इज Kb. सो Kb इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3. वैल्यूज पुट करेंगे बेटा. Kb की वैल्यू आपको कितने गिवन है, 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू concentration of NH4 plus ions at equilibrium is x into concentration of OH minus ions at equilibrium is x divide by concentration of NH3 at equilibrium is 0.1 minus x. लेकिन यहां पर ये जो आपको गिवन है बेटा NH3, दिस इज अ वीक बेस. ये कैसा है, वीक बेस है. वीक बेस के लिए जो आयनाइजेशन है वो बहुत कम होता है, ये हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट देख के भी पता चल रहा है. अब क्योंकि वीक बेस का आयनाइजेशन कम होगा तो ये जो x की वैल्यू है ये बहुत ही छोटी होगी, तो यहां पर हम डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं बेटा, x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू 0.1. तो यहां पर लिखेंगे x इज वेरी लेस देन 0.1, देयरफॉर इट कैन बी नेग्लेक्टेड. तो आपके पास क्या आया बेटा, 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1. एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, यहां से 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 को, तो यह आ जाएगा बेटा 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. तो x की वैल्यू यहां से आपके पास आ गई 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो क्या हम कह सकते हैं बेटा, OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है आपके पास 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ये सेम कॉन्सेंट्रेशन होगी फॉर NH4 प्लस आयंस, लेकिन हमें जरूरत है अभी OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन की, इसलिए हमने यहां पर यही वैल्यू लिखी है. इतना समझ आया? ओके, अब क्या करना है, आपको निकालनी है H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, उसके लिए देखो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, वी नो दैट Kw is equals to concentration of H plus ions into concentration of OH minus ions. ये क्या है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर.
KW की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल दी, तो यहां से हमें कैलकुलेट करनी है बेटा H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू KW डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। वैल्यूज पुट करो, KW कितना बेटा 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस कितना आया 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी बेटा 7.51 into 10 to the power minus 12. This is the concentration of H plus ions. अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ अपने फॉर्मूले में जो आपने सबसे पहले लिखा था, pH is equals to minus log of concentration of H plus ions. तो यहाँ पर रखो वैल्यू, pH is equals to minus log of concentration of H plus ions कितना बेटा 7.51 into 10 to the power minus 12. इसका आपको लॉग कैलकुलेट करना है। सो pH इज इक्वल्स टू माइनस है बाहर, अंदर कितना हो जाएगा बेटा log A इंटू बी इज log A प्लस log B, तो ये हो जाएगा log 7.51 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 12। सो pH इज इक्वल्स टू माइनस log 7.51 की वैल्यू कितनी बेटा, ये होता है 0.876 एंड log 10 टू द पावर माइनस 12 कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस 12 आ जाएगा आगे एंड log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हुआ 0.876 माइनस 12। ठीक है, यहां पे कर लो बस इसको सॉल्व। pH इज इक्वल्स टू माइनस अंदर कितना आएगा बेटा 0.876 माइनस 12 इज माइनस 11.124, तो ये pH आ गई आपके पास, pH इज इक्वल्स टू 11.12। इसको हम करेंगे बॉक्स के अंदर बंद, एक आंसर आपके पास ये आ गया है। ठीक है बेटा, ओके। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये तो आपने बस जो पहली लाइन में क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दिया। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.10 m अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद क्या किया बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है pH जब आपने इस सॉल्यूशन का 50 ml ट्रीट किया है विद 25 ml ऑफ 0.10 m HCl। उसको कैसे करेंगे, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, आराम आराम से समझेंगे तो आपको समझ आएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको। देखो बेटा क्या किया आपने लिया NH3 सॉल्यूशन, यहां पर रिएक्शन लिख लेंगे पहले, ये लिया आपने NH3, इसमें डाला HCl। ओके, क्या मिलेगा यहां से आपको बेटा, आपको मिलेगा NH4 प्लस Cl माइनस आयंस। ठीक है, यही रिएक्शन होगी। ओके, अब यहां पे क्या कह रहा है कि आपने 50 ml लिया था कौन से सॉल्यूशन का बेटा, NH3 सॉल्यूशन का, तो ये था 50 ml और HCl कितना लिया आपने, HCl लिया था बेटा 25 ml। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है HCl की 0.1 m एंड NH3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा 0.1 m। यहां पे जब आपको वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दोनों दिया है तो क्या हम यहां पे कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स। बिल्कुल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ना, तो हम यहां पर बात करेंगे बेटा मोलारिटी की। सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितना, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किस में होती है बेटा, लीटर्स में। जब आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आते हैं बेटा, मिलीमोल्स, राइट। तो यहां पे अगर मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स तो क्या करेंगे, यहां पर लिख लो साइड में फॉर्मूला, नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स लिखेंगे बेटा यहां पर और मोल्स की जगह भी हम लिखेंगे मिलीमोल्स। कैसे, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो यहां पर NH3 के मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, 50 ml है उसकी वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m, सो 50 इंटू 0.1 m इज 5 मिलीमोल्स। वैसे ही 0.1 m HCl है आपके पास, उसकी वॉल्यूम है 25 ml, तो मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम दैट इज 25 इंटू 0.1 कितना आया 2.5 मिलीमोल्स। तो ये इतने मोल्स आपको गिवन है। अब अगर आप यहाँ पर रिएक्शन में ध्यान से देखोगे तो 1 मोल NH3 रिएक्ट करता है बेटा 1 मोल HCl के साथ और आपको मिलता है 1 मोल ऑफ NH4 प्लस आयंस प्लस 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयंस। तो 1 मिलीमोल NH3 रिएक्ट करेगा बेटा 1 मिलीमोल HCl के साथ एंड 5 मिलीमोल NH3 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होने के लिए चाहिए होंगे 5 मिलीमोल्स ऑफ HCl, लेकिन यहां पर HCl कितना प्रेजेंट है बेटा 2.5 मिलीमोल्स। सो 2.5 मिलीमोल HCl कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे 2.5 मिलीमोल्स अमोनिया को, 2.5 मिलीमोल्स ऑफ NH3 को।
तो यहाँ पर NH4 प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस कितने मिलेंगे बेटा 2.5 मिलीमोल्स। एंड जो आपके पास टोटल 5 मिलीमोल अमोनिया प्रेजेंट था उसमें से 2.5 मिलीमोल्स तो न्यूट्रलाइज हो गया और 2.5 मिलीमोल्स अनन्यूट्रलाइज्ड अमोनिया वहां पर सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। यहाँ पर लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम 2.5 मिलीमोल्स ऑफ NH3 रिएक्ट करेंगे 2.5 मिलीमोल्स ऑफ HCl के साथ। तो यहां पर कितने बचे बेटा, ये बचेंगे 2.5 मिलीमोल्स। HCl कंप्लीटली रिएक्ट कर चुका होगा और NH4 प्लस आयंस कितने बनेंगे 2.5 मिलीमोल्स बनेंगे NH4 प्लस आयंस एंड 2.5 मिलीमोल्स बनेंगे Cl माइनस आयंस। क्या बात हमें समझ आई बेटा? तो यहां पर क्या हुआ, ये रिएक्शन जो हो रही है ये कौन सी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन। NH3 एक बेस है, HCl एक एसिड है। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या मिलता है बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट बनेगा NH4Cl जो आयंस की फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर है वो सॉल्ट। ठीक बेटा, क्या हमें इतनी बात समझ आई? अब यहां पर देखो आपके पास सॉल्यूशन में क्या क्या बचा बेटा। सॉल्यूशन में 2.5 मिलीमोल्स है NH4 प्लस आयंस, 2.5 मिलीमोल्स है Cl माइनस आयंस, 2.5 मिलीमोल्स है NH3। ठीक, अब ये जो मैंने मोल्स निकाले हैं बेटा, क्या मैं इनके लिए कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकती हूँ? बिल्कुल, चलो इसको हम करेंगे यहां पर साइड में। आपने क्या किया था बेटा, 50 ml लिया था NH3 सॉल्यूशन एंड 25 ml लिया था 0.1 m HCl सॉल्यूशन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, तो आपके पास कितना वॉल्यूम होगा टोटल बेटा, टोटल हो जाएगा 75 ml। ओके, इस सॉल्यूशन में अभी क्या क्या प्रेजेंट होगा बेटा, देखो अभी जो हमने यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस वाली, इसमें 2.5 मिलीमोल्स प्रोड्यूस हुए थे NH4 प्लस आयंस। तो ये कहाँ होंगे, इस 75 ml सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर प्रेजेंट है 2.5 मिलीमोल ऑफ NH4 प्लस आयंस। ठीक है, ओके। और क्या है बेटा, ये जो NH3 है ये भी तो बचा है 2.5 मिलीमोल, HCl तो पूरा कंप्लीटली रिएक्ट कर गया। तो यहां पर 2.5 मिलीमोल बचा है बेटा अनन्यूट्रलाइज्ड NH3, 2.5 मिलीमोल्स ऑफ अनन्यूट्रलाइज्ड अमोनिया। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि वहां पर वाटर भी प्रेजेंट है, क्योंकि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अब यहाँ पर ये जो मिलीमोल्स है बेटा, क्या मैं यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकती हूँ? बिल्कुल, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी। क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर्स में होती है तो मोल्स आएंगे, वॉल्यूम मिलीलीटर में होगी तो क्या आते हैं आपके पास, मिलीमोल्स। तो यहां पर हम लिख लेंगे कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयंस कितना आ जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल्स टू कितने मिलीमोल्स है 2.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना 75 ml। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 0.033 m। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयंस। ठीक, अनन्यूट्रलाइज्ड NH3 बचा है वहां पर, वो भी कितना है 2.5 मिलीमोल। तो मुझे यहां पर निकालना है बेटा इस अनन्यूट्रलाइज्ड NH3 का कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो अनन्यूट्रलाइज्ड NH3 है ये सॉल्यूशन में कैसे प्रेजेंट होगा, इन द फॉर्म ऑफ NH4OH। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि देखो यहां पर हमने देखा कि जब रिएक्शन होती है, या फिर हम कहेंगे जब NH3 आयनाइज कर रहा है वाटर के साथ, तो क्या बन रहा है NH4OH। और क्योंकि वो वाटर में प्रेजेंट है तो इसीलिए जो सॉल्ट है वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, NH4 प्लस एंड OH माइनस आयंस। तो यहाँ पर जो अनन्यूट्रलाइज्ड NH3 है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा बेटा, NH4OH की फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH कितना, ये हो जाएगा 2.5 मिलीमोल्स डिवाइड बाय 75 ml। 2.5 मिलीमोल्स थे, तो यहाँ पर NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी आएगी बेटा, ये भी हो जाएगी इक्वल्स टू 0.033 m। ठीक, क्या बात हमें समझ आई कि कॉन्सेंट्रेशन 0.033 m कैसे आई, एंड जो अनन्यूट्रलाइज्ड अमोनिया है वो कैसे प्रेजेंट होगा बेटा वहां पर, इन द फॉर्म ऑफ NH4OH। क्लियर। अब देखो यहां पर ये जो NH4OH है बेटा, ये भी एक इक्विलिब्रियम में होगा, किसके साथ, आयंस के साथ अपने। तो यहां पर वो इक्विलिब्रियम को क्या हम ऐसे लिखें, NH4OH is in equilibrium with NH4 plus ions plus OH minus ions, right? ऐसे लिख सकते हैं। ओके, NH4OH की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.033। अब यहां से जो इक्विलिब्रियम सेट हुआ है इसमें से कुछ कम होगा, लेट्स से Y इसमें से कम हुआ, Y ये बना और Y ये बना।
हम कर क्या रहे हैं बेटा, हमें निकालनी है इस सॉल्यूशन की पीएच। तो हमें क्या करना है, ये जो OH माइनस आयंस हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, ताकि हम यहां से वापस से H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाए और वहां से हम कैलकुलेट कर पाएंगे पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। बात समझ आई? अब यहाँ पे जब आप ये सब कॉन्सेंट्रेशंस को देख रहे हैं तो आपको हर वो सोर्स लेना है जहां से इनकी कॉन्सेंट्रेशन आ रही होगी। यहाँ पे NH3 और HCl जब रिएक्ट करेगा तो कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो अमोनिया बचा, जो अनन्यूट्रलाइज्ड अमोनिया बचा, वो प्रेजेंट होगा इन द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ NH4OH। यहां से NH4 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिलेगी आपको इक्विलिब्रियम पर? Y, ये हमने मानी है। एंड NH4 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो आई है बेटा NH3 प्लस HCl वाली रिएक्शन से, वो कितनी है? 0.033 m। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकती हूं कि जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है NH4 प्लस आयंस की, यहां पर लिखेंगे टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयंस इज इक्वल्स टू 0.033। ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है बेटा? जो न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन से आई है। एंड साथ में यहां पर ऐड हो जाएगा Y, जो कहां से आएगा बेटा? अनन्यूट्रलाइज्ड अमोनिया से जो आएंगे NH4 प्लस आयंस। क्या ये बात हमें समझ आ गई? यही इंपॉर्टेंट है बेटा बस इस क्वेश्चन में। यहां से टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस हो जाएगी 0.033 प्लस Y। ठीक है, अब हमें यहां से ये Y ही कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करेंगे इसको। अब हम रिएक्शन को लिख लेते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पर। आपके पास है बेटा ये वाली रिएक्शन, NH4OH इज इन इक्विलिब्रियम विथ NH4 प्लस आयंस प्लस OH माइनस आयंस। ये NH4OH क्या है बेटा? ये प्रेजेंट था इनिशियली 0.033 m। ये कहां से आया बेटा? ये आया है अनन्यूट्रलाइज्ड NH3 से। मतलब अनन्यूट्रलाइज्ड NH3 जो था वो इसी फॉर्म में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, राइट? अब इसमें से कुछ जाएगा, लेट्स से Y ये गया, Y ये था और Y ये था। आपके पास टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कितनी हो गई बेटा? 0.033। ये कहां से आई? ये न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन से। एंड दूसरा क्या है, यहां से कितना आया बेटा? Y कॉन्सेंट्रेशन। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन हो गई इतनी। ठीक, हमें क्या करना है इस रिएक्शन के लिए? हम लिखेंगे बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन, मतलब Kb। सो Kb इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयंस, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। Kb की वैल्यू कितने गिवन है बेटा? ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.77 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस टोटल लेंगे बेटा कितना? 0.033 प्लस Y। OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? Y डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। ये कितना है बेटा? 0.033 माइनस Y। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये जो है बेटा NH4OH, ये अनन्यूट्रलाइज्ड NH3 ही तो था जो इस फॉर्म में प्रेजेंट है। ये एक वीक बेस है, तो वीक बेस होने का मतलब है जो Y की वैल्यू है वो क्या होगी बेटा? बहुत छोटी होगी। Y इज वेरी स्मॉल। तो यहां पर क्योंकि Y की वैल्यू 0.033 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा? Y को कर देंगे नेग्लेक्ट। तो Y को जब हम नेग्लेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.77 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू 0.033 इंटू Y डिवाइड बाय 0.033। यहां से ये 0.033 से 0.033 कैंसिल, तो फाइनली आपके पास आई Y की वैल्यू कितनी बेटा? 1.77 इंटू 10 टू द पावर -5। और ये Y है क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1.77 इंटू 10 टू द पावर -5। अब क्या करना है? यहां से आपने OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दी। अब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वी नो दैट Kw इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। हमें कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू Kw डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू Kw इज 10 टू द पावर -14 डिवाइड बाय OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा? 1.77 इंटू 10 टू द पावर -5। इसको सॉल्व करो। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू, नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरोस आएंगी, 100 इंटू 10 टू द पावर -14 और नीचे -5 आएगा तो ऊपर +5 डिवाइड बाय 177। सॉल्व कर लो बेटा इसको। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 177 इज इक्वल्स टू 0.56 इंटू 10 टू द पावर -9।
ठीक, इतना आया, ये आ गई H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां से हम कैलकुलेट कर देंगे बेटा pH। सो pH ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। सो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा 0.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। सो pH इज इक्वल्स टू माइनस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा log 0.56 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 9। सो pH इज इक्वल्स टू माइनस बाहर, log 0.56 की वैल्यू कितनी बेटा माइनस 0.25 एंड log 10 टू द पावर माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 9 पावर आ जाएगी आगे, log 10 की वैल्यू होती है 1। सो pH इज इक्वल्स टू माइनस बाहर, माइनस 0.25 माइनस 9 इज माइनस 9.25। सो pH इज इक्वल्स टू 9.25। ठीक है, एनसीईआरटी में इस एग्जाम्पल का आंसर दिया है बेटा 9.24, तो इतना डिफरेंस चलेगा, लेकिन 0.56 तक सही है। उसके बाद जब आप 0.56 का लॉग लेंगे तो वो भी 0.25 ही आएगा नेगेटिव में। तो आपके पास जो आंसर आया बेटा वो कितना आया, pH इज इक्वल्स टू 9.25। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अब आपको लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन था, पता नहीं क्या क्या कर दिया है ना। चलो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं बेटा। आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना था pH एक 0.10 m अमोनिया सॉल्यूशन का। कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखी एट इक्विलिब्रियम, NH3 हो गया 0.1 माइनस x, NH4 प्लस हुआ x एंड OH माइनस हुआ x। यहां से आपने Kb का एक्सप्रेशन लिखा बेटा, NH3 एक वीक बेस है तो डिनोमिनेटर में से x को नेग्लेक्ट कर दिया, फाइनली x की वैल्यू आ गई, मतलब OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ये हमने क्यों निकाली, ताकि हम H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर पाए बाय यूजिंग द फॉर्मूला आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। यहां से H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, उसको फॉर्मूले में रखा, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड आपके पास फाइनली क्या आ गया बेटा, pH आ गई कितनी 11.12। ठीक, ये हो गया एक पार्ट। फिर नेक्स्ट क्या किया बेटा, आपने इस सॉल्यूशन का 50 ml लिया और उसको ट्रीट करवाया विद 25 ml ऑफ 0.1 m HCl। यहां पे इसमें हमने क्या किया, फिर रिएक्शन लिखी। जब रिएक्शन लिखी तो 50 ml था NH3, 25 ml था HCl, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m। यहां पे हमने कैलकुलेट किए बेटा इसके मिलीमोल्स। मिलीमोल्स कैसे कैलकुलेट किए, कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर आप वॉल्यूम लेते हैं किसमें, मिलीलीटर में, तो यहां पर क्या कैलकुलेट हो जाएंगे, मिलीमोल्स। मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करके मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लिए। NH3 के मिलीमोल्स थे 5, HCl के मिलीमोल्स थे 2.5। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो 2.5 मिलीमोल्स ऑफ NH3 रिएक्ट करेंगे 2.5 मिलीमोल्स ऑफ HCl के साथ, तो वहां पर सॉल्यूशन में अनन्यूट्रलाइज्ड NH3 रह जाएगा 2.5 मिलीमोल। 2.5 मिलीमोल होंगे NH4 प्लस आयंस एंड 2.5 मिलीमोल्स होंगे Cl माइनस आयंस, राइट। सॉल्यूशन की जो टोटल वॉल्यूम है वो कितनी हो गई बेटा, 50 ml प्लस 25 ml इज 75 ml। उसमें 2.5 मिलीमोल NH4 प्लस आयंस हैं जो आए हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एंड 2.5 मिलीमोल है अनन्यूट्रलाइज्ड NH3। अनन्यूट्रलाइज्ड NH3 को हमने क्यों लिया बेटा, क्योंकि वो वहां पर प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ NH4OH जो इक्विलिब्रियम में होगा NH4 प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस के साथ। यहां पर आपको मिलीमोल्स पता है तो अब हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल वॉल्यूम कितनी है 75, तो आपने यहां से कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो है NH4 प्लस आयंस की वो कितनी हो गई बेटा 0.033 प्लस y। ये बिल्कुल वैसा है जैसा जब हम कॉमन आयन इफेक्ट में कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पर सारे सोर्सेज से देखते हैं कि जो कॉमन आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो यहां पर NH4 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.033 प्लस y। फिर हमने क्या किया, इस रिएक्शन को यहां पर लिखा, NH4OH में से कुछ आयनाइज होगा तो बचेगा कितना 0.033 माइनस y। NH4 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है y एंड OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है y। इस रिएक्शन के लिए हमने लिखा आयनाइजेशन कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। NH4 प्लस आयंस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन हमने कितने ली बेटा 0.033 प्लस y एंड OH माइनस आयंस की थी y। NH4OH कितना था 0.03 माइनस y। लेकिन यहां पर जब हम बात कर रहे हैं बेटा वीक बेस की, तो वीक बेस जो है उसके लिए जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो बहुत कम होता है एंड जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो भी कम होता है। तो NH4OH क्योंकि एक वीक बेस है तो y की वैल्यू बहुत छोटी है,
0.033 के कंपैरिजन में, तो इसीलिए हम y को क्या कर सकते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 0.033 से 0.033 कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 1.77 इंटू 10⁻⁻5 और यहाँ पर y क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। तो फाइनली OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई बेटा 1.77 इंटू 10⁻⁵, राइट। अब बस बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता है, KW पता है, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की। जब H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो यहां से फॉर्मूला लगाया हमने, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस की वैल्यू यहां पर रख दी और सॉल्व कर लिया, तो pH आ गई आपके पास 9.25। ठीक है, क्या बात हमें समझ आ गई। अब बेटा ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तो इसका सॉल्यूशन भी वहां पर होगा। तो अब हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या किया बेटा, हमने लिखी रिएक्शन फॉर आयनाइजेशन ऑफ NH3 प्लस H2O गिव्स यू NH4 प्लस OH माइनस आयंस। Kb का एक्सप्रेशन लिखा, Kb की वैल्यू गिवन है। न्यूट्रलाइजेशन से पहले NH4 प्लस और OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, तो NH3 कितना बेटा 0.10 माइनस x, लेकिन क्योंकि जो NH3 है वो वीक बेस है तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 0.1, हमने x को नेग्लेक्ट कर दिया। x की वैल्यू आ गई फाइनली लास्ट में 1.33 इंटू 10⁻⁻3, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक है, फिर यहाँ से H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाली, KW बाय OH माइनस आयंस। H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, फिर फॉर्मूले में रख दिया, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस और यहाँ से pH आ गई 11.12, राइट। ये वो वाला काम है जो हमने यहाँ पर पहले पेज पर किया। ओके, उसके बाद क्या किया बेटा, उसके बाद देखो, ऑन एडिशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.1 m HCl सॉल्यूशन, दैट इज 2.5 मिलीमोल ऑफ HCl टू 50 ml ऑफ 0.1 m अमोनिया सॉल्यूशन, दैट इज 5 मिलीमोल्स ऑफ NH3। जब आप ऐड करेंगे 25 ml 0.1 m HCl मतलब 2.5 मिलीमोल ऑफ HCl एंड 5 मिलीमोल ऑफ NH3 को, तो क्या होगा बेटा, 2.5 मिलीमोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रलाइज। 2.5 मिलीमोल तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा 2.5 मिलीमोल HCl के साथ, और जो बाकी 75 ml सॉल्यूशन है उसमें क्या बचेगा बेटा, 2.5 मिलीमोल NH3 मॉलिक्यूल्स एंड 2.5 मिलीमोल ऑफ NH4 प्लस। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है द रिजल्टिंग 75 ml सॉल्यूशन कंटेन्स the remaining unneutralized 2.5 millimole of NH3 molecules and 2.5 millimole of NH4 plus ions, right? ये वही बात है जो हमने यहाँ पर ऐसे लिखी थी, 2.5 millimole NH4 plus ions बचे and 2.5 millimole of unneutralized NH3। उसके बाद क्या किया बेटा, यहाँ पर इन्होंने लिखी रिएक्शन NH3 plus HCl will give you NH4 plus Cl minus। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखी है बेटा, 2.5 था इनिशियली, इक्विलिब्रियम पर दोनों जीरो हो जाएंगे, 2.5 NH4 प्लस एंड 2.5 Cl माइनस। यहाँ पर हमने जो लिखा है बेटा, हमने इसको पूरा 5 लिया है तो यहाँ पर 2.5 मिलीमोल अनन्यूट्रलाइज्ड NH3 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया बेटा, द रिजल्टिंग 75 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 2.5 मिलीमोल ऑफ NH4 प्लस आयंस, उनकी कॉन्सेंट्रेशन निकाली 0.033 m एंड 2.5 मिलीमोल ऑफ अनन्यूट्रलाइज्ड NH3 मॉलिक्यूल्स जिसकी कॉन्सेंट्रेशन भी है 0.033 m, राइट। ये जो NH3 है अनन्यूट्रलाइज्ड NH3 वो एग्जिस्ट करता है फॉलोइंग इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम क्या हुआ बेटा, NH4OH विल गिव यू NH4 प्लस OH माइनस आयंस। NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा, 0.033 m माइनस y। NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी y एंड OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी y। y इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयंस। देन the final 75 ml solution after neutralization already contains 2.5 millimole NH4 plus ions, that is 0.033 m of NH4 plus ions, and Y concentration कहां से आएगी बेटा, unneutralized NH3 से, that is NH4OH से। Therefore, the total concentration of NH4 plus ions is given as 0.033 plus Y। ये 0.033 कहां से आया बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, एंड y कहां से आया, जो अनन्यूट्रलाइज्ड NH3 बचा था वहां से। As y is small, so concentration of NH4OH is approximately equals to 0.033 m and concentration of NH4 plus ions is approximately equal to 0.033 m। फिर यहाँ पर आपने क्या किया, इस रिएक्शन के लिए जो फाइनल इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन थी इसके लिए लिखा आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन, Kb is equals to concentration of product divided by concentration of reactant। सारी वैल्यूज पुट की, यहाँ से y की वैल्यू आ गई बेटा। y की वैल्यू आने का मतलब क्या है, आपके पास आ गई है concentration of OH माइनस आयंस। फिर यहाँ से आपने कैलकुलेट किया बेटा concentration of H प्लस आयंस, कैसे, by using the ionic product formula of water। Kw is equals to concentration of H plus into concentration of OH minus ions। तो concentration of H plus यहाँ से आ गई बेटा 0.56 into 10⁻⁹।
फिर यहाँ पे आपने लगाया फॉर्मूला फॉर पीएच। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, pH is equals to minus log of concentration of H plus ions, वैल्यू पुट कर दी concentration of H plus ions की, एंड फाइनली आपके पास आ गई pH of the solution जो कि है 9.24। ठीक, बात समझ आ गई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा, एग्जाम्पल नंबर 24। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 24। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।